हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स बात करेंगे और एक एग्जांपल वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक भाग है और इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी डेटा एवं निर्देश को कंप्यूटर में इंटर कराने या सिग्नल प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इनपुट डिवाइस के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। तो चलिए इन सभी को भी थोड़ा हम डिटेल समझ लेते हैं। कीबोर्ड हार्डवेयर में एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इंटर कराने के लिए यूज होता है। यह एक टाइप राइटर जैसा काम करता है जो कोई सी भी शब्द डेटा को इंटर करने के लिए किया जाता है या किसी चीज़ को टाइप करने के लिए यूज होता है या किसी भी शब्द को टाइप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में जो बटनों की संख्या रहेगी वो 102, 104, 109, 111 तक बटन पाए जाते हैं। वहीं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 126 की पाए जाते हैं और जो बटनों के प्रकार होते हैं वो टोटल आपके 6 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट नंबर माउस भी एक हार्डवेयर में एक इनपुट डिवाइस है जिसके हम कोई भी ड्राइंग करने के लिए या प्रभावी बिंदुओं को हम दर्शाने के लिए यूज करते हैं, जिसके माध्यम से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। माउस में टोटल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ऑप्टिकल माउस, दूसरा मैकेनिकल माउस। इन दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा ऑप्टिकल है कौन सा मैकेनिकल है। ऑप्टिकल माउस में हमेशा माउस में जो एक लाइट जलती है वो सेंसर लगा होता है और वहीं आपके मैकेनिकल माउस में उसी के स्थान रबर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका स्कैनर एक हार्डवेयर में ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग किसी भी शब्द, अक्षर या बार कोड या उसकी प्रतिलिपि को कंप्यूटर में स्टोर करने मतलब स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्कैनर ही जैसा आपके कुछ डिवाइस और भी हैं जैसे MICR, BCR और QR। MICR बैंकों में यूज होता है, जो आपका चेक होता है, चेक में एक कोड पड़ा रहता है, उस कोड को स्कैन करने का काम करता है। जब स्कैन प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को स्कैन किया जाता है, मतलब डेटा उसके अंदर कंप्यूटर के इंटर होता है। ये भी एक प्रकार का इसीलिए इनपुट डिवाइस होता है। तो वो चेक को स्कैन करने के लिए MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर इसमें देखेंगे आपका BCR है, मतलब बार कोड रीडर। जब आप कोई खरीदते हैं तो उसमें देखते होंगे R कोड लगा होता है, तो जब BCR यानी बार कोड रीडर से वो स्कैन किया जाता है, उसमें डेट एक्सपायरी डेटा, ओपनिंग पैकेट डेटा, प्राइस और भी उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट नंबर QR आपके आधार कार्ड में होता है या किसी को पेमेंट करने लगते हैं तो उसको स्कैन करके आप किसी को पेमेंट या उसके बारे में आप डिटेल्स जानकारी आप ले सकते हैं, जो आपको कुछ इस तरह से आपको ये QR होते हैं। QR बोले तो क्विक रिस्पॉन्स। तो ये है आपके इनपुट डिवाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आउटपुट डिवाइस हार्ड या सॉफ्ट के रूप में परिमाण देते हैं और इन डिवाइसों का उपयोग प्रयोगकर्ता को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। तो चलिए इन सभी को भी थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर में एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो इनपुट डेटा देते हैं उसको प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में दिखाने का काम करता है। और मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एक CRT होता है कैथोड रे ट्यूब और दूसरा होता है LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इन दोनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। जो CRT होता है मतलब कैथोड रे ट्यूब, ये कुछ इस तरह के मॉनिटर होते हैं। जो LCD होता है कुछ इस तरह के मॉनिटर होते हैं और ये दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मोनोक्रोम होता है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है और दूसरा आपके कलर में आते हैं, मतलब ये 2 तरीके के होते हैं। वही आपका LCD जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड और दूसरा TFT यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। इन दोनों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जो आपका LED होता है वो आपको कैसे भी आप देखेंगे एकदम क्लियरिटी में अच्छे से दिखेगा, इसलिए बोला जाता है किसी भी प्रकार का मॉनिटर लें तो उसको LED मॉनिटर लें, ठीक है। तो अगला नंबर इसमें देखेंगे आपका TFT है यानी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसको आप अगर थोड़ा सा अगर क्रॉस में देखते हैं थोड़ा का वो निगेटिव दिखता है, तो ये आप मॉनिटर है। नेक्स्ट नंबर आपका प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है और ये हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पेपर द्वारा प्रिंट किया जाता है।
और ये प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ये आपके प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट नंबर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो होता है ये भी एक प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो बड़े एनिमेशन या प्रेजेंटेशन हम तैयार किए रहते हैं उस ग्रुपों में जो प्रोजेक्ट की सूचनाएं जो एक बड़े पर्दे या दीवार पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे आपका स्पीकर। जैसा कि आपको स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और इसका प्रयोग किसी भी साउंड के माध्यम से कोई भी गाना सुनने का काम करते हैं। तो ये है आपके आउटपुट डिवाइस।